दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका एग्ज़ाम एमडीसी का कैसा गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे एमडीसी का जो आंसर की है आ चुका हुआ है। एमडीसी के जितने भी क्वेश्चन साइंस के पोर्शन थे यहाँ पे, तो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन जितने भी मैं ली हूँ, साथ में इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी ली हूँ साइंस की। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर बताएँ। और एमडीसी का कैसा आपका एग्ज़ाम गया ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। और कितना स्कोर बना ये भी आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। वाटर का फॉर्मूला पूछा गया है कि वाटर का, अब कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट में कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, आप जो आंसर की निकला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि माइनिंग का क्वेश्चन कैसा हुआ है और हमने कैसा है ना क्वेश्चन बताया है। तो आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो वाटर है उसकी फार्मूला पूछा गया है। तो आपको सभी को पता होगा कि SO2 फार्मूला होता है। जो ये जो CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि उसे गंधा का तेजाब भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। साथ में उसको रंगहीन भी बोल सकते हैं। और पानी के साथ बहुत जल्दी ये H2SO4 बहुत पानी के साथ जल्दी मिल जाते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है और उसे नमक का फॉर्मूला कहते हैं, साधारण नमक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। बल, जो कि ये एमडीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे कि बल का SI मात्रक क्या है। ये आप आंसर की में भी देख सकते हो कि क्या है, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जो जूल है, सबसे पहले तो हम जूल की बात करते हैं। तो जूल जो है वो कार्य, जो वर्क होते हैं, एंड एनर्जी, ये दोनों के मात्रक होते हैं। और न्यूटन बल के मात्रक होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और वॉट, वॉट किसका मात्रक है, तो पावर का है। एंड पास्कल प्रेशर का है, जो दाब होते हैं उसका मात्रक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, किडनी, हार्ट। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। फोर्थ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लाई हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो आगे की एग्ज़ाम है वो इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, जो कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th में। तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। फिफ्थ क्वेश्चन, रक्त ब्लड का रंग किसके कारण होता है। सी, हेमोग्लोबिन के कारण आपका जो ब्लड है वो रेड कलर के होते हैं। विटामिन का इसमें स्रोत बताया गया है, विटामिन सी की, सॉरी, विटामिन सी की स्रोत बताई गई है यहाँ पे। विटामिन सी की स्रोत देखिए, जो नींबू होते हैं वो तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी के इसमें सारे स्रोत होते हैं। राइस हो गए, आपके गेहूँ हो गए, मिल्क हो गए, दूध हो गए, ये सारे विटामिन बी में आपको देखने को मिलेंगे। B1 में आपको जो थायमिन होते हैं उसमें चावल देखने को मिलते हैं, गेहूँ B2 में मिलते हैं, बी के ही विटामिन में मिलते हैं। 7 क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं बता देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपका है, जो मानव ह्यूमन जो हार्ट होते हैं उसमें कितने कक्षक होते हैं। सी, 4। जो आपकी जो साउंड है किस माध्यम से यात्रा नहीं करते हैं। देखिए जो साउंड होते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप यहाँ से देख भी आंसर सकते हैं, जो कि एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम, जो कि ये सब सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। प्रेशर की एसआई इकाई क्या है, जो कि मैंने ऊपर भी बताया था। जो न्यूटन है वो बल की मात्रक है, पास्कल जो है वो दाब की है, एंड जो जूल है कार्य एंड एनर्जी, और जो वॉट होती है ये पावर की एसआई मात्रक होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पास्कल। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग कौन सा है। आपका बोन, तो हड्डियां जो होती हैं, नल, ये सारे आंसर तो नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपका इनेमेल हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता होगा मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगी। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। 11 क्वेश्चन, कौन सी गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन।
सांस जिंदा रहने के लिए तो ज़रूरी है सनम, वैसा वाला कुछ। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जो कि किसी को नहीं पता होगा तो बहुत बैडली मेरे को फील होगा। आंसर सी, क्योंकि ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये सब बेसिक साइंस नहीं पता होगा तो क्या ही। सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश से आप मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है शक्ति। जैसा कि हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन को बताया दिया था, जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्य एनर्जी का होता है। जो वॉट है आपका, वो शक्ति की होती है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा की होती है मात्रक। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, वॉट, है ना। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन आपका ये है, सूर्य के सबसे जो सबसे पास ग्रह है वो कौन सी है? बुध। जो बुध है वो सूर्य के सबसे जो निकट है, पास में है ये। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। सेक्शन क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सेक्शन आंसर का लीवर तो आपका सबसे बड़ा अंग नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अंग बी, स्किन। अग्निशामक में समानतः कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? जो फायर होते हैं उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का। अम्ल। अम्ल नीले लिटमस में कौन सा रंग बदलता है? तो एक तो एसिड होता है, एक बेस होता है आपका, है ना। एसिड अम्ल में खट्टे पदार्थों को लिया जाता है, जो कि नीला से लाल होता है। एंड बेस जो आपका होता है ये क्षार, उसको माना जाता है। तो नीले अगर पूछा जाता है लिटमस में तो उसको लाल हो जाता है, तो कौन से रंग में बदलता है? तो लाल में बदलता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रेड। देखिए एसआई मात्रक साइंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो ये सबको देख लीजिएगा अच्छे से। वैद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके एसआई मात्रक पूछा गया है। वोल्ट तो आपका एम्पियर जो है, ये आंसर आपका बी हो जाएगा, एम्पियर। ओम प्रतिरोध का है, रेसिस्टेंस, है ना। वॉट पावर शक्ति का होता है। साधारण नमक का क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछा गया है कि इसमें कॉमन जो सॉल्ट होता है साधारण नमक होता है, इसमें रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्लोरिक, है ना। NCl आपका क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, NCl। Na का मतलब सोडियम होता है, Cl का मतलब क्लोराइड होता है। इसमें से कितना आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूनिवर्स डोनर कौन से रक्त समूह हैं? डी, ओ। जो डी है ग्रुप, वो सारे को दे सकता है ब्लड वगैरह, यही पूछा था। सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन सा रक्त का समूह है? सी, AB। AB एक ऐसा है जो किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। मानव शरीर में कितनी किडनी होती हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कॉमन क्वेश्चन भी है। 2 होती हैं। पौधों का रंग किस वजह से, वो जो हरा होता है वो किस कारण की वजह से होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी हो जाएगा, क्लोरोफिल के द्वारा। पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात आती है यहाँ पे पानी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो ए 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लाल रंग, जो लाल ग्रह होता है वो किसे कहते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी कॉमन क्वेश्चन है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है ना। ऊर्जा, ऊर्जा के एसआई इकाई क्या है, मात्रक क्या है ऊर्जा का, तो ए जूल हो जाएगा। न्यूटन किसका है, तो बल का है। वॉट पावर का है। पास्कल आपका प्रेशर दाब का है। तो आंसर ए हो जाएगा। कमरे का तापमान, कमरे का तापमान पर जो लिक्विड अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, बी पारा, है ना। कमरे के तापमान की जो धातु होती है पारा होती है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, अब यहाँ पे बात आती है लोहे की, जो सिंबल होते हैं वो कौन सी हैं। 30 का आंसर बी Fe। लोहे का जो सिंबल होता है ये Fe होता है, और यहाँ पे इन कुछ भी नहीं होता है, आई दिया है तो आयोडीन हो जाएगा। वायु सर्वाधिक मात्रा किस गैस में होती है, जो एयर होती है कौन सी ज़्यादा मात्रक में होती है, तो बी नाइट्रोजन में होती है। मानव शरीर की जो रक्त है वो शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होती है, जो हमारे अंदर जो ब्लड होती है वो शुद्धिकरण किस अंग से ज़्यादा होती है, तो किडनी के द्वारा शुद्धिकरण ज़्यादा होती है। किडनी को हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है ना। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। तापमान नापने के लिए कौन सा यंत्र कौन सा होता है, तापमान को नापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज होता है, इसमें ये पूछा गया है। बी थर्मामीटर होता है, और मीटर जो है वो वोल्ट मीटर, वोल्ट को नापने के लिए होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जो होती है वो कौन से मापने का यंत्र होता है, तो अमीटर। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो हर्ट्स होती है। जूल आपका वॉट पावर का होता है। जूल कार्य एंड एनर्जी, न्यूटन बल का होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका जुपिटर है, जो कि इसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ना पता हो तो मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। एंड सबसे छोटी हड्डी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कान में पाई जाती है। रक्त का जो धक्का होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग बनाने की जो विटामिन होती है वो कौन से सहायक से होती है, डी विटामिन के। हंसाने वाली गैस कौन सी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बी नाइट्रस ऑक्साइड। इसको फॉर्मूला अगर देखा जाए तो NO2 होता है। 41 क्वेश्चन, पीएच वैल्यू पूछा गया है शुद्ध जल की, तो जो कि ये तो सबको नॉर्मली पता होगा, 7 होती है। वैद्युत प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होती है वो एसआई यूनिट इसका क्या होता है, तो ओम होता है। इसका अगर डिफिनेशन बोला जाए तो वो वैद्युत धारा को प्रवाहित करने से रोकता है ना। बाकी एम्पियर आपका वैद्युत धारा का है, एंड वोल्ट वॉट पावर का है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ओम।
जो रिंग्स होती है वो वाला कौन सा ग्रह कहलाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सी शनि ग्रह, जिसमें छल्लो होते हैं। फोर्टी 44 क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो सकरवी रोग होते हैं वो कौन से विटामिन के कारण होते हैं? विटामिन सी के कारण होते हैं। इसीलिए विटामिन सी में हम हमेशा खट्टे खट्टे फल खाने चाहिए, ताकि सकरवी रोग हमारे अंदर शरीर में ना आ सके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी छोटी हमने ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 46 क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन है। यहाँ तक कैसा वीडियो लगा आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, मतलब कौन सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस इसमें होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला क्या आता है? CO2 होता है। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन की जो ये होती है परमाणु संख्या कितनी होती है, ज़रूर कमेंट में बताएं। नींबू में कौन सी अम्ल पाई जाती है? देखिए, एक तो अम्ल होती है, एक क्षार होता है। तो नींबू खट्टे में आता है, इसलिए इसको अम्ल भी बोला जाता है। तो कौन सी अम्ल होती हैं? नींबू में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। 48 क्वेश्चन। मानव शरीर के कितने फेफड़े होते हैं? जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कितने लीवर होते हैं, है ना। किडनी कितने होते हैं? तो आपको पता था कि 2 होते हैं। वैसे ही कितने फेफड़े होते हैं? तो इसमें भी 2 ही होते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ग का SI इकाई क्या है? देखिए, साइंस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा मात्रक ही आपको अच्छे से पूछा गया क्वेश्चन आएगा। जैसे कि MDC में आंसर किए आ गए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वर्ग का SI मात्रक जो है B जूल हो जाएगा। वॉट पावर का है, पास्कल दाब प्रेशर का है, बल जो है वो न्यूटन उसका मात्रक होता है। लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? देखिए, सन जो है एक ग्रह तो बिल्कुल भी नहीं है, एक तारा माना गया है इन्हें। पृथ्वी क्या है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जितने भी ये क्वेश्चन मैंने बताया है MDC, NCL, WCL, DG मेंस के द्वारा प्रीवियस पेपर से माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके सारे एग्ज़ाम में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।